पढ़ेंगे क्लास 9th यूपी बोर्ड मैथ चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2G डॉक्टर मनोहरे से, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे पेज नंबर 62 नई वाली बुक से। ठीक, अब देखो ये क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा 81 एक्स की पावर 3 माइनस एक्स ये दिया है, और इसका आपसे बोला कि गुणनखंड कीजिए। इसमें जब आप देखोगे तो ये बहुविकल्पी के रूप में है, मतलब जब इसको सॉल्व करोगे ना, चार ऑप्शन आपका है, उसमें से कोई ना कोई मैच कर जाएगा। सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखो, तो एक्स की घात 3 है और यहाँ एक्स है, तो यहाँ से हम कोई डायरेक्ट इसका नहीं लगा सकते सूत्र, क्योंकि अगर इसको करोगे तो इसका तो कुछ है नहीं है घात, इसका 3 तो घात है। तो इसको क्या करो, यहाँ से एक्स कॉमन कर लो, क्या बचेगा 81 एक्स की घात 2, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा बताओ 81 को आप क्या लिख सकते हो, 9 एक्स का होल स्क्वायर, 9 एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा भाई, 1 में तो कोई चेंज होगा नहीं। तो यहाँ क्या बचा आपका एक्स ब्रैकेट में एक बार 9 एक्स प्लस 1 और एक बार 9 एक्स माइनस 1 होगा। ये आपका आंसर है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये था आपका पहला नंबर क्वेश्चन। अब आगे जो भी है, नहीं इससे छोटा आप क्या करोगे, इससे छोटा कुछ नहीं होगा। अरे भाई 3 कैसे कॉमन करोगे, कॉमन करने के लिए 3 दोनों में होना चाहिए ना, तब ना कॉमन करोगे। जैसे यहाँ तो 3 कॉमन करोगे, यहाँ कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए ना। ठीक, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। कैसे करोगे ये पहले बताओ, स्क्वायर जब करोगे फिर वहीं चले जाओगे कि नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना कि पीछे बढ़ना है, सवाल लगाओगे तो आगे जाओगे कि पीछे। अब 9 का स्क्वायर 9 9 81 है, ये ठीक है। 3 का स्क्वायर इस वाले को तोड़ने की बात कर रहे हो, फिर से और आगे बढ़ाने के लिए 3 एक्स का तो स्क्वायर है यहाँ पे, बस 3 का 9 करोगे, एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए ना, नहीं समझे। मतलब अगर स्क्वायर आता तब ना करते, 3 का तो स्क्वायर कर दोगे 9 आई एक्स, फंस गया कि नहीं फंसा। अगला क्वेश्चन बोलो, चौथे का दूसरा देखिए इसमें प्रश्न, क्योंकि हमने दिया था जो डाउट है वो ले रहे हैं, तो जिसका जिसका बारी बारी से पूछे। चौथे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपसे क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, एक एक करके बता रहे हैं। 3 एक्स की घाते 3 वाई माइनस 24 एक्स वाई की घाते 3। अब देखो इस क्वेश्चन को देखने के बाद पहले तो आप ये सोचो, 3 का स्क्वायर कभी हो सकता है, किसी का स्क्वायर नहीं। ये एक्स क्यूब है, ये वाई है, यहाँ पे एक्स, तो भाई देखो पहले देखो 3 के पहाड़ा को, पहले हमने आपसे क्या पढ़ा था, पहले कॉमन नंबर को ढूंढो, तो 3 के पहाड़ा में 24 और 9 और 3 दोनों आता है, 3 मिल गया हमें। अब एक्स वाई में कौन कौन सा, एक्स का एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है तो एक्स छोटका वाला लोगे, वाई और वाई क्यूब में वाई वाला ले लोगे। तो ध्यान से समझो, 3 एक्स वाई दोनों कॉमन होगा, ध्यान से देखो पहले ये क्या मिला आपको, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3 8, हाँ अच्छा 243 है, ओके सही है। अब सवाल ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ से 3 निकल गया आपका, एक्स वाई निकल गया, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचा बस। यहाँ 243 किसका होता है, 3 अगर काम 81 होगा, क्योंकि 81 में 3 से गुणा करो 243 आएगा। ठीक, और यहाँ पे एक्स निकल गया, वाई स्क्वायर बचेगा केवल। ठीक, बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो 3 एक्स वाई वैसे ही रहने दो, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 3 एक्स वाई ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। अब भाई शुभम ये फिर मत बोल देना सर इसका स्क्वायर करिए, अब नहीं। तो बोलो ये बात समझ में आया आपको, ये रहा इसका आंसर। हाँ तीसरे का पहला भी देख लीजिए प्रश्न, थर्ड का फर्स्ट। चलो देखो तीसरे का फर्स्ट आपसे क्या कर रहा है, ये तो ऐसा क्वेश्चन कराए भी थे भाई क्लास में, ध्यान से नहीं देखते हो तुम लोग। 4 एक्स स्क्वायर एकदम आसान ऐसा बताए भी थे, 2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का, क्या पूछ रहा भाई 2 एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार 2 एक्स प्लस 1/3 2 एक्स। देखो इसीलिए बोला जाता आपसे कि जब आपका इंट्रोडक्शन मतलब उदाहरण वगैरह सब पढ़ाया जाता है तो उसको एकदम ध्यान से समझो ना, तो फिर बाद में एक्सरसाइज में परेशान रहोगे। अगला पांचवें का पहला देखिए, ये क्या कह रहा है, पांचवें के पहले में आपसे कह रहा है एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस की प्लस प्लस, ये भी तो इजी है जी, ये पूरा ए मान लो, ये पूरा बी मान लो, ये पूरा ए मान लो, ये पूरा बी मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा क्या है ए है,
एक बार क्या होगा, एक बार ये प्लस ये, एक बार ये माइनस ये। बोलो बात मेरी समझ में आ रही है आपको? पूरा ये ए स्क्वायर मानो, अब पूरा ये बी स्क्वायर मानो, ऐसा ऐसा करवाया था ना सवाल उदाहरण में। तो क्या होगा, एक बार एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 8 ए प्लस बी, एक बार एक्स प्लस 4। अब ध्यान देना यहीं पे गलती होगी, प्लस था तो कोई अंदर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब माइनस होगा तो आई अंदर वाला क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एक्स माइनस। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर ब्रैकेट लगा करते तो माइनस इंटर कराते कि नहीं, एक्स और एक्स 2x 8 4 12, यहाँ पे एक्स से एक्स कट गया, यहाँ पे क्या बचा -4, तो -4 ब्रैकेट में 2x प्लस 12। अब कोई बोले सर आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ से कॉमन भी कर सकते हो, दो कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 -8, और इसको आगे ले जाना चाहो तो -8 के 2 कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या बचा एक्स प्लस 6। बोलो बात समझ में? तो एकदम डिट्टो मत मिलाने लगना, जैसे सवाल लगाते हो इसे लगाना। अभी नहीं, कोई यहीं तक छोड़ देते क्या गलत उसका, नहीं सही है, यहाँ पे भी सही है। और बोलो, ये समझ में आ रहा है सबको ना? कोई डाउट है तो बोल देना बीच में। और बोलो, किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? बोलो भाई, खत्म कर दिए, आगे बढ़े। चलो, अब हम लोगों का ये खत्म हो गया है, अब हम आगे वाले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। अरे ये एक्सरसाइज खत्म हो गया ना, ये जो अभी करा रहे थे इसमें कोई डाउट और है किसी का? 2G में डाउट और बोलो, तो वही तो पूछ रहा हूँ, 2G का डाउट और कोई है तो बोलो। 2G में और किसी का डाउट तो बोलिए। 5 का फोर्थ पार्ट देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, हाँ फोर्थ का 5वें का चौथा पार्ट। चलो क्वेश्चन, प्रश्न 5 का चौथा पार्ट क्या है, देखो ध्यान से। एक्स प्लस 4, सॉरी चौथा पार्ट है ना, चौथा पार्ट क्या करा, 2xy माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से आप, ये हमारा जो सवाल है अगर इसको मैं खोल दूं, अगर इसको मैं खोल दूं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ क्या 2xy। हमें इसको क्या करना, हल करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? बोलो, अगर हम इसको ऐसे करके लिख दें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत? अरे भाई आगे पीछे करके लिख दिया, सेट कर दिया इसको आगे पीछे, माइनस एक्स स्क्वायर ही है, अब माइनस वाई स्क्वायर ही है, अब प्लस 2xy जेड है, सॉरी 2xy है प्लस जेड स्क्वायर है। आगे पीछे क्यों किया, ताकि सूत्र बना सकें। अब बताओ, अगर माइनस कॉमन कर लो, पहले इसको इसमें कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एक ब्रैकेट में प्लस जेड स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं है? क्यों सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, देखो इसके पीछे का रीजन क्या है भाई। देखो ये नहीं भाई, ये क्या होगा, यहां से एक्स वाई कॉमन करने के लिए बोल रहे हो। अरे एक्स वाई कॉमन करोगे कहां से, तो 2xy है, इसमें कॉमन क्या करो, फार्मूला बना दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो मैं बता, देखो देखो मेरी बात सुनो, अगर यहाँ इतनी बात समझ में पहले आई कि नहीं आई, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस कॉमन कर दो तो अंदर का माइनस का प्लस का माइनस प्लस जेड स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? क्यों ऐसे लिखा था आप समझो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये किसका फॉर्मूला बना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा बताओ, जेड स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अरे जेड स्क्वायर आगे लिखे, इसके तगड़ा माइनस है, हमने क्या बोला था, आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंबल उसका गलत नहीं होना चाहिए। इसके आगे क्या था, माइनस था ना, वही भी तो इसके आगे ही है, फार्मूला बना कि नहीं बना, बढ़िया क्वेश्चन था ये। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जेड प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, एक बार, और एक बार क्या जेड माइनस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। क्या बात समझ में आई? एक बार इसके साथ इसको जोड़ दिया, एक बार इसके साथ इसको घटा दिया। अभी खोलो, खोलो इसको, खोल रहे हैं, जेड प्लस एक्स माइनस वाई और इसमें जेड माइनस एक्स प्लस वाई। क्या बात समझ में आई? बढ़िया क्वेश्चन था। बोलो समझ में आया कि एक बार फिर से बताओ, कोई दिक्कत? ठीक, फिर से देखो, ये पहले हमने इसको क्या किया, इस माइनस को एंटर करा दिया, ये अंदर जब जाएगा क्या, ई माइनस हाई वाला प्लस। हमने देखा कि ई दोनों तीनों मिला दे सूत्र बना, क्योंकि एक्स वाई से मिलकर 2xy बना है, तो हमने तीनों को एक साथ ले लिया, पर सेट कर दिया, पहले एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर 2xy।
तो पहले एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, फिर माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस है तो इसके आगे प्लस लिख दो, प्लस जेड स्क्वायर। हाई तीनों के एक साथ ले, लेकिन इसका सूत्र बनाना है, क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉमन करते हैं तो क्या होता है अंदर का माइनस का प्लस और प्लस का, तो आई माइनस था तो क्या हो गया, आई माइनस था तो आई प्लस था तो प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक है बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस आ गई है। अब बताओ इसको आगे इसको पीछे, तो माइनस तो उसके आगे है, अरे आई वाला इसके पीछे लिख दिया, इसको आगे कर दिया सेट करने के लिए। क्यों सर, अरे भाई फॉर्मूला क्या पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े हो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नहीं पढ़े हो ना, इसलिए माइनस को बीच में ला रहा है। ए स्क्वायर मतलब ई वाला, अब बी स्क्वायर मतलब बी वाला, माइनस हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो। यहाँ से क्या एक बार इसको इसको एक साथ प्लस करके लिख दिया, एक बार इन दोनों को माइनस करके लिख दिया, ये प्लस ये माइनस ये खोला, तो जेड प्लस एक्स माइनस वाई, और जेड माइनस है अंदर जब जाएगा तो माइनस इसको करेगा, इसको क्या करेगा प्लस। क्या बात समझ में आ रही है, कोई डाउट, बहुत अच्छा। और बोलो भाई, और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ चलो भाई, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा पार्ट, दूसरा। हाँ एक बार प्लस तो प्लस लिखा हूं, अरे भाई माइनस है तो प्लस कैसे लिखोगे, इसको इसको एक साथ और इसको इसको एक साथ, कैसे समझ रहा है। चलो आगे देखो, अब चल रहे हैं 6 के क्वेश्चन। देखो एक हम एग्जांपल में भी कराए थे क्वेश्चन, x की पावर 8 और माइनस वाई की पावर 8, याद आ रहा है, एकदम वही वाला क्वेश्चन, बस क्या 1 अपॉन लिख दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, प्रश्न 6। तुम लोग लिख भी रहे हो क्या, छाप रहे हो क्या, नहीं मिलता घर पे मोबाइल नहीं मिलता है, ओ भाई साहब ये तो समस्या वाली बात है, पहले बोलना चाहिए, मैं रोक देता थोड़ा। चलो अभी रोकेंगे, x की पावर 8 माइनस 1 अपान x की पावर 8, हाँ हाँ बिल्कुल बताया है, बस यहाँ 1 अपान 8 कौन पूछा इसको, अरे भाई अगर इसी को तुम ध्यान दो तो ऐसा क्वेश्चन था एक तो, y की पावर 8 है, याद करो पहले क्या तोड़ा था, अब इसी पे भाई इसको नहीं तोड़ पाओगे क्या मतलब हमें पढ़ने का, कल वाली क्लास में बताया था ना x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, अब इसमें बस 1 अपान कर दिया तो कर दो ना, क्या दिक्कत है 1 अपान करके, नहीं आ रहा है, वही तो है। उदाहरण नंबर 7 देखो, एकदम उसी, हाँ यही तो समस्या है। चलो आगे बताए, डेली नहीं आओगे तो ये दिक्कत रहेगी। 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, दोनों देखो 7 क्वेश्चन पे आइए, डेली देखो नहीं आओगे तो फिर बार बार पीछे जाने में बड़ी समस्या होती है भाई। प्रश्न नंबर 7, पेज नंबर कितना भाई नई बुक से, 63 पे नई बुक से है ये। आगे देखो क्या कर रहा है, x के घाते 3 माइनस 2x के घाते 2 माइनस x प्लस 2, ये दिया आपको सवाल। अब देखो इसमें डायरेक्ट तुम करोगे तो फंस जाओगे, देखो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको सेट करना है, क्या किसी का कॉमन बनेगा, तो देख लो ना कॉमन तो है, इन दोनों के साथ में इन दोनों के साथ में ले लो, ये तो इजी है भाई, x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन तो x माइनस 2, इसमें क्या फंसना, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन खत्म, इसको एक बार और तोड़ दो, इसको एक बार और तोड़ दो, x माइनस 2 इसका x प्लस 1 और x माइनस 1 खत्म, क्या था इसमें, क्या नहीं समझ रहा, ये दोनों को साथ में लिया एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन, यहाँ एक एक्स बचा माइनस 2 बचा, यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो माइनस 1 कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करें तो अंदर प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, एक्स माइनस 2 एक बार लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस इसको 20 बार लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, एक बार ए माइनस बी एक बार ए प्लस बी, खत्म बात, क्या बचा इसमें भाई, नहीं यार समझ में, जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो 1 कॉमन करते हैं, और जब माइनस कॉमन करो तो अंदर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या बात समझ में आई, कर लोगे ये। अब इसी तरह सेकंड वाला पार्ट हम तुम लोग को छोड़ दे रहे हैं, अब तो बनाओगे ना दो का पेयर बना के, तो देखो 2g आपका खत्म, अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे द्विघाती त्रिपद व्यंजक के गुणनखंड, अब इसको अगली क्लास में पढ़ाएंगे।